टोंक से हमारे संवाददाता केशव की रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव नजदीक आने के साथ ही कांग्रेस में टिकट वितरण की कवायद तेज हो गई है और टिकट वितरण से पहले कांग्रेस में कौन उम्मीदवार जिताऊ है, यह जानने की कवायद चल रही है। आज AIECC से नियुक्त अजमेर संभागीय ऑब्जर्वर किरण चौधरी टोंक पहुंची और जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय में टिकट दावेदारों से एक एक कर बंद कमरे में बातचीत की। इस दौरान विधायक प्रशांत पैरवा और हरीश मीणा भी DCC पहुंचे। टोंक समेत जिले की चारों विधानसभा सीटों से टिकट के दावेदार भी DCC पहुंचे, जहां किरण चौधरी ने सभी से बातचीत की। मीडिया से बातचीत करते हुए किरण चौधरी ने बताया कि दावेदारों से फीडबैक लेकर आला कमान को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। वहीं टोंक सहित निवाई और देवली विधानसभा से दावेदारों की लंबी लिस्ट के सवाल पर कहा कि कार्यकर्ताओं को लगता है कि सरकार रिपीट होगी, ऐसे में सभी कार्यकर्ताओं को आवेदन करने का अधिकार है। पार्टी किसे प्रत्याशी बनाती है, ये आला कमान तय करेगा। पिछले दिनों बीजेपी की परिवर्तन यात्रा में बीजेपी नेताओं की कांग्रेस सरकार पर आरोप के सवाल पर बोलते हुए कहा कि विपक्षी पार्टी तारीफ तो करेगी नहीं, लेकिन केंद्र सरकार से 9 साल में कुछ नहीं किया। किरण चौधरी ने कांग्रेस सरकार की योजनाओं की तारीफ करते हुए केंद्र सरकार की योजनाओं को लेकर निशाना साधा। तो सभी प्रत्याशियों ने एक बात कही, इसके लिए मैं सभी गहराइयों से उन सभी प्रत्याशियों का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ जिन्होंने एक बात कही कि आप टिकट किसी को भी दीजिए, अच्छे प्रत्याशी का चयन कीजिए और साथ ही हम जिसको भी टिकट दिया जाएगा हम उसके साथ रहेंगे और इस बात में कांग्रेस को जिताना है। इसके लिए मैं सभी गहराइयों से उन सभी प्रत्याशियों को भी आभार व्यक्त करता हूँ, ब्लॉक अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष और सभी सदस्यों को बधाई देता हूँ। साथ ही मैडम मैं निवेदन और करूँ कि हमारा महापुरा शब्दों में ये सीट चल जाती है, तो हमारे जो कांग्रेस सांसद जो बरोबर अभी गिरता है। अभी जैसे कि हमारे प्रचार की हमारे जिला प्रभारी जी ने बताया और मैं भी आपसे निवेदन करता हूँ और मैंने इस बारे में आपसे भी निवेदन करता हूँ, जितने भी प्रभारी आए हैं उनसे सबसे हमने निवेदन किया है कि अब हमारी बालपुरा की सीट समझौते मिल जाए। हम निश्चित तौर से आपको निकाल ले जाएंगे। निवाय प्रशांत जी पैरवा, हरिचंद जी मीणा अभी हमारे यहाँ के विधायक है और बहुत अच्छा वातावरण है। मैं आप सभी लोगों का ज्यादा बोलते हुए मैं जिला कांग्रेस की कमेटी की ओर से आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। साथ ही अभी सभी संगठन को मजबूत करने के लिए अभी प्रियंका जी हमारे निभाई आई, निभाई आने के बाद वहाँ एक बहुत अच्छा वातावरण हमारे बना हुआ है। संगठन यहाँ बहुत मजबूत स्थिति में है और मैडम आपको एक निवेदन करूँ कि अभी हमारे यहाँ मतलब मतदाता सूचियों का प्रकाशन 19 तारीख तक हो रहा है। तो नाम कटाना बढ़ाना की प्रक्रिया है, उसमें भी हमारे ब्लॉक अध्यक्ष, हमारे मंडल अध्यक्ष बड़ी तत्परता से कार्य कर रहे हैं और मैं पुनः आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। निवेदन करूंगा कि आप कार्यकर्ताओं को संबोधित करें और उसके बाद सभी लोग जो यहाँ आए हैं मैं उनको हम बारी बारी से पूरे जिले के जो 4 हल्के से सारे कांग्रेस के जन यहाँ आज पधारे हैं। आप सबका तहे दिल से मैं धन्यवाद करती हूँ, आप यहाँ पर आए और साथ ही साथ क्षमा भी चाहूंगी क्योंकि मुझे सामने बैठे हुए बता रहे थे यहाँ बहुत देर से इंतजार कर रही हूँ। लेकिन आप पूछिए ना, टोंक जिले के अंदर 4 विधानसभा जिले में जाना पड़ रहा है, AICC की तरफ से भेजा गया तो जयपुर में भी समय लग गया, वहाँ भी की लाइन लगी हुई थी कि मैं सारे कार्यक्रम थोड़ा सा विलम्ब हो और फिर जो फीडबैक भी आप देंगे वो फीडबैक को इस बात को हमने ये देखा है। अभी मैं सारे राजस्थान के अंदर कोई कांग्रेस पार्टी जो है लोकसभा मुझे दी गई है, जहाँ जहाँ मैं गई हूँ पहली बार ये मुझे किसी तरह से एंटी इनकम्बेंसी और कार्यकर्ताओं का योगदान। तो मुझे पूरा विश्वास है, पूर्ण विश्वास है कि जितने भी हमारे जिले के कार्यकर्तागण हैं हमारे चारों हल्कों के, अब जो है पूरी तरह से अपना काम पे लगेंगे और जो है आप लोग अपने कैंडिडेट्स को विजयी बना के लाएंगे। बड़ा खुशी हुई मुझे जानकर अध्यक्ष जी से
कि आप लोगों ने अपना कार्यक्रम जो है वो शुरू कर दिया है। टिकट जिसको भी मिले वो तो अलग की बात है, लेकिन उससे पहले अपनी बूथ कमेटीज आप लोगों ने बना ली और वोटर्स लिस्ट वगैरह सब चेक हो गई। बहुत अच्छी बात है। आज आप लोग एक इतिहास रचने जा रहे हैं। आज का मतलब आने वाले समय हमेशा राजस्थान के अंदर ये प्रथा रही है कि एक बार यूं और एक बार यूं, ऐसे ही होता है ना। तो यूं सोचते हैं आदमी, अरे भाई इतने ये हो गया तो इतने नहीं हो जाएगा, ये बात होती है। लेकिन इस बार मैं 7 पार्लियामेंट सेगमेंट्स की प्रभारी बना के मिल गए मुझे, ऊपर से AICC से खड़गे जी ने, मिश्री जी ने, राहुल जी ने मुझे भेजा है सीधा। मुझे जो मालूम चल रहा है वो ये है कि आपकी सरकार की बिल्कुल भी एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। ये बहुत बड़ा काम, जबरदस्त काम हुआ है, ऐतिहासिक काम हुआ है, जो पहले कभी राजस्थान के अंदर नहीं हुआ। सही बात है क्या? आपकी सरकार की नीतियां इस तरह की रही हैं कि आम जन तक जो है उसका फायदा पहुंचा। बीजेपी जो है ये एक इवेंट मैनेजमेंट पार्टी है, बहुत झूठी पार्टी जिसको मैं तो कहूंगी, क्योंकि हर एक तरीके से लारे लपे देते हैं, जुमलेबाजी करते हैं और सारा कुछ जो है इस तरह से मीठी गोली चुसा के लोगों को गुमराह करते हैं। आज हमने देख लिया, केंद्र सरकार में ये बात कही गई थी कि 2 करोड़ नौकरियां हर साल मैं दूंगा। मोदी जी ने ये बात कही थी, नहीं कही। आज जो है 10 साल पूरे होने को है केंद्र सरकार में, 20 करोड़ नौकरियां आ जानी चाहिए। हमारे अकाउंट में कितनी नौकरियां आई भाई केंद्र से बताओ? नहीं आई। इसी तरह से महंगाई चरम सीमा के ऊपर कर, इसी तरह से गैस का सिलेंडर 1150 रुपए का कर। आप लोग तो बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आपकी सरकार ने जो 1100 रुपए का सिलेंडर घर के अंदर जो इस्तेमाल करता है उसको जानता है, उसकी गृहिणी जानती है कि कितनी परेशानी होती है। उस 1100 का सिलेंडर आज है आपकी सरकार 500 रुपए में दे रही है। बहुत बड़ी बात है। महिलाओं को जाकर पूछो, वो कहती हैं हम एक तरफा करेंगे। पुरुषों को भी फायदा है क्योंकि जेब आपकी भी कटती है, याद रखना। सिलेंडर खरीद के तो कमिला हो गए भाई, सही बात है। इसी तरह से जो आपकी और के साथ केंद्र जो है AICC के अंदर आपकी मैं पहुंचाऊंगी। नहीं आप पूछिए ना मेरे से, मैं तो आप टोंक जिले के 4 लेंगे वो बात उसी तरह से लिखत के अंदर चारों आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी और मेरा मैंडेट ये है आप सोचिए सारे कार्यकर्ताओं से मिलकर आपकी जाए और जो फीडबैक है मुझे मिलना है अलग से सकता है हार्ट या जो फीडबैक है जो भी आप लोग मुझे देंगे वो प्रत्याशियों के लिए सारे इकट्ठे मिलकर आए हैं। AICC तक बात को पहुंचा। आप लोग सब इकट्ठे हमने ये देखा है, वहाँ पर अलग अभी मैं सारे राजस्थान के अंदर जो है लोकसभा आगे दी गई जहाँ जहाँ मैं गई वहाँ भी जो है इसी तरह का कार्यक्रम आगे होगा और कल भी पूरा दिन आगे, फिर उसके आगे मेरे को निकलना है। तो अध्यक्ष जी आपका और सभी पदाधिकारियों का और सारे हमारे कांग्रेस जन का जो आज इतना जो है ये पुराना लग रहा है, बहुत जबरदस्त ये संपत्ति है और पुराना ऐतिहासिक आपका भवन है, इसमें आपने मेरा स्वागत करा। आपका तहे दिल से मैं धन्यवाद करती हूँ और मेरा पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में, क्योंकि आप लोग जो यहाँ करते हैं याद रखिएगा, ये हमारे हरियाणा में भी उसका फर्क पड़ता है, समझ रहे हो। और मेरी बेटी जो है वो नागर चौधरी, उसका जो पार्लियामेंट में वो पिछले एक बार पार्लियामेंट की मेंबर रह चुकी है, वो इस बार दोबारा से लड़ेगी। तो आपका जो है योगदान मुझे उधर भी चाहिए। तो आप लोग आइएगा, वहाँ भी बताइएगा, हम आपको चाय पानी और आपको खूब खाकर समझिए हम सारा करेंगे। धन्यवाद। नहीं आप पूछिए ना मेरे से, मैं तो आपको बहुत सौभाग्य और मेरा मैंडेट ये है
आदरणीय मैं सारे कार्यकर्ताओं से मिलूं, सारे किरण जी प्रत्याशियों से चौधरी मिलूं तो 6 बार और की जो विधायक फीडबैक रही है हैं और कि कौन जीत सकता 2 है, बार हार सकता दिल्ली है, से क्या जो एसपी कर फीडबैक रही है, हैं, जो भी आप लोग मुझे देंगे नेता वो प्रतिपक्ष रही फीडबैक हैं, को ईमानदारी के साथ 10 साल AICC तक उस बात को पहुंचाऊं। और हमने ये देखा है, हमारे अभी मैं सारे में आपका टोट की धरा पर बहुत स्वागत है। ओर से आप सभी की ओर से उनका दिल की गहराई से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। साथ ही आज हमारे इस कार्यकर्ता सम्मेलन में आज की मुख्य वक्ता, मुख्य अतिथि आदरणीय केडी चौधरी साहब हमारे बीच, निवाई तिवलू के विधायक आदरणीय प्रशांत जी बेरवा साहब। नहीं, आप पूछिए ना मेरे से, मैं तो आप आज है टोंक जिले के अंदर 4 हलकों का पर्यवेक्षक के रूप में मुझे AICC की तरफ से भेजा गया है और मेरा मैंडेट ये है कि मैं सारे कार्यकर्ताओं से मिलूं, सारे प्रत्याशियों से मिलूं और जो फीडबैक है कि कौन जीत सकता है, हार सकता है, क्या जो फीडबैक है, जो भी आप लोग मुझे देंगे वो फीडबैक को ईमानदारी के साथ AICC तक उस बात को पहुंचाऊं। हमने ये देखा है, अभी मैं सारे राजस्थान के अंदर 7 जो हैं लोकसभा मुझे दी गई हैं, जहाँ जहाँ मैं गई हूँ पहली बार ये मुझे बहुत खुशी होती है कहते हुए कि किसी भी तरह से एंटी इनकम्बेंसी कांग्रेस सरकार की नहीं। गहलोत सरकार ने बहुत काम करा है, बहुत जनहित की नीतियाँ जो हैं उन्होंने लागू करी हैं और उनके सारे MLAs MPs और जो भी सारे के सारे सब थे, सबका सहयोग उसके अंदर रहा है। और आज उन्हीं नीतियों के कारण जो जनहित की नीतियां हैं, लोग ये कह रहे हैं कि दोबारा से कांग्रेस की सरकार बनानी। और जहाँ जहाँ जिस तरह की उनकी जो नीतियां जो लागू करी गई हैं, चाहे मोबाइल की फ़ोन की हो या महिलाओं का जो है सिलेंडर 500 रुपये का करा हो, या आपकी स्वास्थ्य की जो बात उन्होंने इंश्योरेंस की करी है, या उसके साथ साथ और जो इतना ज़बरदस्त कल्याणकारी काम जो है सरकार ने करा है। पहली बार राजस्थान के अंदर लोगों को समझ आ रही है कि विकास जो करता है उसको वोट देनी, नहीं तो आप खाली जो है किसी के कहने पर, किसी के भुलावे पर या किसी के भाईचारे के ऊपर या कोई अन्य बात के ऊपर जब आप वोट डालते हैं तो उसका फ़ायदा आम जनता को नहीं होता। तो जनता को फ़ायदा तभी होता है जब जनहित की सरकार आए, और कांग्रेस पार्टी हमेशा से जनहित की बात करती आई है। हमारा जो नेतृत्व है, खड़गे जी, राहुल जी, सोनिया जी जो हैं, हमेशा से उन्होंने ये सोचा है, चाहे किसान हो, चाहे व्यापारी वर्ग हो, चाहे महिलाएं हों, चाहे हमारा जो है नौजवान बच्चे हों और चाहे हमारा मजदूर वर्ग हो, सारे के सारे जो वर्ग हैं उनके लिए काम करना है। पूंजीपति जो हैं उनका काम तो बीजेपी करती है, लेकिन हम लोग जो हैं आम जनता का काम करते हैं। तो उसी संदर्भ के अंदर जो है इस बार राजस्थान के अंदर इतिहास बनेगा और कांग्रेस जो है दोबारा से बहुत भारी बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाने जा रही है। भाजपा परिवर्तन संकल्प यात्रा निकाल रही है, वो सरकार की विफलताएं गिना रही है, महिलाओं पर अत्याचार और जो हत्या की घटनाएं, जो यौन शोषण की घटनाएं जिस तरह की वो है उनको गिना रही है। और साथ साथ उनके मंच पर जो अतिथि आ रहे हैं वो कह रहे हैं कि इतना डरपोक मुख्यमंत्री, इतना भ्रष्ट मुख्यमंत्री हमने नहीं देखा। क्या कहेंगे? देखिए, वो विपक्ष की पार्टी हैं और वो हमारी बड़ाई तो करेंगे नहीं, कांग्रेस की बड़ाई क्यों करेंगे? और उनको मालूम है कि कुछ ना कुछ जो है, जो भी है, झूठ सच जो बोल के और जो इवेंट मैनेजमेंट ये करते हैं वो सबके सामने आ गया है। आप मुझे बताइए, जब ये सत्ता में केंद्र में आए थे, जब ये कहा था कि 15 लाख हर एक के खाते में जाएंगे, कहा था या नहीं कहा था? कितने लोगों के खाते में आए भाई? एक पैसा नहीं आया। सबने अपने जो है खाते खुलवाए। बच्चों के लिए नौकरियां कही थी केंद्र से कि 2 करोड़ नौकरियां जो हैं हर साल जो हैं आएंगी। आज 10 साल उपरांत जो है केंद्र सरकार की बात मैं कर रही हूँ, कितनी नौकरियां आ गई हैं मुझे तो बताया, एक भी नौकरी नहीं है। इसी तरह से जो है आपका सिलेंडर जो है, ये कहा था कि महिलाओं को धुएं से बाहर निकाल देंगे। क्या धुएं से बाहर निकाला? महिलाओं को सिलेंडर दे दिए और उसके बाद 1150 रुपये तक का सिलेंडर कर दिया।
अब आप बताइए 1150 रुपये का सिलेंडर कितने परिवार जो हैं उसके ऊपर बसर कर सकते हैं। आपकी सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने इतनी बड़ा काम जो करा है कि वो 1150 का सिलेंडर जो है आज सब्सिडाइज रेट के अंदर आपको 500 में मिल रहा है। तो बहुत बड़ा काम है, हर एक घर को ये बात छूती है। इसी तरह से चाहे शिक्षा का बात हो, जहाँ जहाँ मैं गई हूँ कॉलेज खुले हैं, पीसीसी, पीएचसीज, सीएचसीज, तो ये सारी जनता के लिए है। ये जनता के लिए काम कर रहा है ताकि जनता की जो है सहूलियत हो। ये आज तक क्यों नहीं हुआ था? बीजेपी सत्ता में तो यहाँ पहले भी रही है, कितना काम हुआ था। आप उनका पलड़ा देख लीजिए और हमारा देख लीजिए कांग्रेस का। आपको खुद स्वयं आप कहेंगे कि कांग्रेस के समय पर ये 5 साल के अंदर अभूतपूर्व जो है आपका विकास पूरे राजस्थान के अंदर हुआ है। भाजपा जो स्टालिन के क्या कहेंगे इसको लेके? क्या ये हमेशा से इनका काम होता है कि ध्यान भटकाओ, किस तरह से असलियत से बाहर। दोस्तों, जिस घड़ी का आपको इंतजार था वो घड़ी आ गई है। जी हाँ, अग्रवाल कोचिंग सेंटर के द्वारा अग्रवाल एसएससी कैंपस का शुभारंभ 17 मई से किया जा चुका है, जहां आपके लिए होगा उच्च स्तरीय पाठ्य सामग्री के साथ बेस्ट फैकल्टी का समागम व अध्यापन। यदि आप अपने एसएससी के सपनों को साकार करना चाहते हैं तो फिर हो जाइए तैयार, क्योंकि जब अग्रवाल कोचिंग सेंटर का है साथ तो फिक्र की क्या है बात। एसएससी व रेलवे के बैच में छात्राओं को मिलेगा 50% डिस्काउंट। ऑफर सीमित समय के लिए। एसएससी के न्यू बैच हो चुके हैं प्रारंभ, तो फिर आज ही संपर्क करें। पता अग्रवाल एसएससी कैंपस, कुशालगढ़ लेक के सामने, राघव बिग बाजार के ऊपर, नहर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 9777003170 और 8104172612।